नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो शायद आपकी सोच बदल दे। किसी ने कितना सच कहा है, इंसान बोलकर निकल जाता है, लेकिन सामने वाले को उस एक बात से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। एक पति पत्नी शहर की भीड़ भाग से दूर कहीं पहाड़ों की वादियों में घूमने निकले थे। रास्ता बेहद हसीन था, हर तरफ हरियाली, शांत हवा, एक छोटी सी घुमावदार सड़क और उस पर उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी रास्ते में एक शांत प्यारा सा जंगल आया। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, थोड़ा सुकून ले लेते हैं। गाड़ी एक बड़े पेड़ के नीचे रुकी। पत्नी की नजर ऊपर गई और उसने देखा एक खूबसूरत सा चिड़िया का घोंसला। वो मुस्कुराई और बोली, देखो ना कितना सुंदर है ये घोंसला, कितना प्यार बसता है इसमें, क्यों ना इसे घर ले चलें? पति ने पहले तो साफ मना कर दिया, क्या पागलपन है ये। लेकिन पत्नी भी तो दिल से जुड़ चुकी थी। बस एक घोंसला ही तो है, इतना सुंदर, मेरे कमरे में कितना अच्छा लगेगा। आखिरकार पति ने ड्राइवर से कहा, जाओ वो घोंसला तोड़ लाओ। ड्राइवर पेड़ के पास गया, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी। वो कोशिश करता रहा पर पहुंच नहीं पाया। उसी वक्त पास में एक 14-15 साल का बच्चा भेड़ बकरी चरा रहा था। जैसे ही उन्हें वो बच्चा दिखा, ड्राइवर उसकी ओर गया और बोला, बेटा ये घोंसला तोड़कर दे दे, 10 रुपए दूंगा। बच्चा बोला, नहीं अब मैं नहीं तोड़ सकता। ड्राइवर चौंका, अरे भाई 100 रुपए ले ले, बस तोड़ दे। फिर भी बच्चा मुस्कुराकर मना कर देता है। ड्राइवर मालिक के पास लौटता है और कहता है, साहब बच्चा तो मान ही नहीं रहा। साहब बोले, 1000 रुपये दे दो, फिर तो मानेगा। ड्राइवर फिर से गया, अब थोड़ा डराने के अंदाज में, तू नहीं मानेगा, जानते हो वो कितने बड़े आदमी हैं, तुझे पुलिस के हवाले करवा सकते हैं। बच्चा अब भी शांत, जो करना है कर लो, मैं घोंसला नहीं तोड़ूंगा। अब साहब खुद आगे बढ़ते हैं, उस बच्चे को बुलाते हैं, बेटा तुम चाहो तो मैं तुम्हें जितना पैसा कहो उतना दूंगा, बस घोंसला तोड़ दो। अब बच्चा एक गहरी सांस लेता है, आंखें पेड़ की ऊंचाई की तरफ उठती हैं और वो एक ऐसा जवाब देता है जिसने उस बड़े आदमी का सीना हिला दिया। साहब सोचिए, शाम को जब ये चिड़िया लौटेगी और अपना घोंसला वहां नहीं पाएगी तो क्या बीतेगी उस पर? क्या आपने कभी सोचा है? वो माँ अपने बच्चों को ढूंढती रहेगी, हर डाली पर, हर शाख पर, और फिर धीरे से टूटकर कहीं गिर जाएगी। क्या मैं उसका घर उजाड़कर अपनी इंसानियत को मार दूं? इतना कहकर वो बच्चा भेड़ बकरियों की तरफ वापस चला गया, जैसे कुछ कहा ही ना हो। लेकिन साहब वहीं खड़े रह गए, आंखों में आंसू और दिल में सन्नाटा। मैं इतना पढ़ा लिखा होकर सिर्फ अपनी पत्नी की एक छोटी सी खुशी के लिए एक माँ की दुनिया उजाड़ने चल पड़ा था। उस दिन उन्हें समझ आया, पढ़ाई डिग्री देती है, लेकिन संस्कार इंसान बनाते हैं। जो बात हमें बड़े बड़े स्कूल नहीं सिखा पाए, वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा वो मासूम बच्चा सिखा गया। तो दोस्तों, कभी किसी के लिए ऐसा मत कीजिए जिससे उसका दिल टूटे। कभी भी अपने शब्दों, अपने फैसलों से किसी की दुनिया न उजाड़िए, क्योंकि एक इंसान की कही बात किसी दूसरे की जिंदगी की सबसे गहरी चोट बन सकती है। बोलने वाले तो बोलकर चले जाते हैं, लेकिन सुनने वाले को उस एक बात से बाहर आने में जिंदगी लग जाती है। इसलिए संवेदनशील बनिए, संस्कारों से चलिए और इंसानियत को कभी मत भूलिए। तो बस अंत में यही कहूंगी, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे बिल्कुल आप जैसा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।